अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मशहूद काजी एक बार फिर एक और वीडियो के साथ मौजूद है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रोक या फालिज। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं या फालिज के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। इसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो ये है कि लोगों की जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं होती, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। दूसरी जो है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये वॉक या रनिंग लोगों की एक डेली हैबिट्स में अब नॉन एग्जिस्टेंट हो रही है। अब स्ट्रोक क्यों इम्पोर्टेंट है? स्ट्रोक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अगर जो भी पेशेंट से सफ़र करता है उसको काफ़ी डिसेबिलिटी होती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे कुछ साइंस हैं जो स्ट्रोक पेशेंट्स में अगर हो, किसी भी पेशेंट में अगर हो तो उनमें स्ट्रोक या फालिज सस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो ये है कि अगर अचानक से किसी भी पेशेंट को एक साइड बॉडी के वीकनेस हो, वो वीकनेस हो सकती है फेस पे, हाथों पे या लेग पे, टांगों पे। अगर ये सडनली हो रही है, अचानक हो रही है, तो ये स्ट्रोक का साइन हो सकती है। दूसरा जो साइन है वो है चक्कर आना एकदम से, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिजीनेस। अगर ये एकदम से होती है तो अगेन ये फालिज का भी सिम्टम हो सकता है। कुछ और जो है वो है बात करने में दुश्वारी आना या स्पीच या जो बात करने का जो अंदाज़ है उसमें मुख्तलिफ होना, ये एक स्ट्रोक का साइन हो सकता है। अचानक से चलने में दुश्वारी या बैलेंस ऑफ होना भी स्ट्रोक का साइन हो सकता है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट साइन है जो अक्सर मिस होता है वो है सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक। सर पे बहुत शदीद दर्द जो अचानक से आता है वो भी एक स्ट्रोक का साइन है। अब स्ट्रोक में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आइडेंटिफाई करने की है वो ये है, अगर किसी भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल तक लेके जाया जाए, जहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ उनकी एक असेसमेंट करे, बहुत ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन करे और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करे। अगर जो पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अमला या स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक जनरल असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट में क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि पेशेंट में के वीकनेस है कि नहीं है, उनके हाथों में, टांगों में वीकनेस है कि नहीं है, बोलने का अंदाज नॉर्मल है या मुख्तलिफ है, उनकी आई साइट या देखने में दुश्वारी हो रही है कि नहीं हो रही, या और उससे ज़्यादा उनका बैलेंस भी वो चेक करते हैं। इस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर तो उनको कोई साइन और सिम्टम्स नज़र आता है तो वो बहुत जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है सीटी स्कैन ब्रेन का। ब्रेन का सीटी स्कैन जितनी जल्द से जल्द हो वो डिटरमिन करता है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है पेशेंट की आउटकम से। जब सीटी स्कैन हो जाता है तो उस सीटी स्कैन करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का स्ट्रोक या फालिज हुआ है। असल में ये दो बेसिक टाइप के स्ट्रोक्स या फालिज हैं। पहला तो वो है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि ब्लड सप्लाई को रोक दिया जाता है किसी क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और दूसरी टाइप का स्ट्रोक वो है जिसमें सर में या दिमाग में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। वो स्ट्रोक्स जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि ब्लड सप्लाई में रुकावट होती है उनको नॉन हेमरेजिक या इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा तादाद स्ट्रोक पेशेंट्स की होती है, जो तकरीबन 87% होती है। जो रिमेनिंग 13% है, 13%, वो स्ट्रोक्स हैं जिनमें दिमाग में ब्लीडिंग होती है। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे उन स्ट्रोक्स की जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि एक रुकावट है खून के शरियानों में। ये रुकावट क्यों होती है? विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, लोगों के जिस्म में जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या फ़ैट ज़्यादा होता है, ये फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल खून की शरियानों में टाइम के साथ जमना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये इतना जम जाता है कि ये ब्लड सप्लाई या शरियानों में जो खून है उसको रोक देता है।
जिसकी वजह से दिमाग के सर्टन रीजन्स या ब्रेन के सर्टन एरियाज़ को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, और ये लैक ऑफ ब्लड सप्लाई पहुंचने की वजह से दिमाग के जो सेल्स हैं उनको डैमेज होना शुरू हो जाते हैं वो। अब नहायत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ब्लॉकेज है, ये जो रुकावट है खून के शरियानों में, इसको ख़त्म किया जाए। अगर तो सीटी स्कैन नॉर्मल आता है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं फालिज या स्ट्रोक के, तो हम उनको एक दवाई दे सकते हैं जिनको मेडिकल टर्म में फिब्रिनोलिटिक और थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये ऐसी दवाई है जो जब शरियान में देते हैं तो ये जाके दिमाग में जो ब्लॉकेज है शरियानों में खून के, उसको डिज़ोल्व करती है, ख़त्म करती है। और लेटेस्ट एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये इस दवाई के इस्तेमाल के बाद लोगों का आउटकम बहुत अच्छा होता है और उनमें बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। मगर इस दवाई को देने के लिए चंद इंक्लूजन क्राइटेरियाज हैं। ये 18 साल से ज़्यादा के मरीज़ों को दी जा सकती है खाली। ये उन मरीज़ों को नहीं दी जा सकती जिनको सर पे चोट या सर पे ब्लीडिंग, ब्रेन दिमाग में ब्लीडिंग हुई है पिछले 3 महीने में। ये उन पेशेंट्स पे भी नहीं दी जा सकती जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिनको कहते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स। और अगर उनको ग्लूकोज लेवल कम है या ब्लड प्रेशर 185/110 से ज़्यादा है, तो इन पेशेंट्स में भी हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और उन पेशेंट्स में भी नहीं दे सकते जिनमें प्लेटलेट का काउंट 100,000 या 1 लाख से कम है। अब जब पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट देते हैं तो ये विदिन 60 मिनट्स या पहले 1 घंटे में अगर दी जाए सिम्टम के स्टार्ट होने के बाद, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मगर इस ट्रीटमेंट को हम सिम्टम के स्टार्ट होने के 3 घंटे या बल्कि 4.5 घंटे तक भी दे सकते हैं चंद पेशेंट्स में, जब ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स में 2 चीज़ें मेजर करनी नहायत ज़रूरी है। एक तो उनका ग्लूकोज लेवल, अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो लोगों को फालिज जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, उनका ब्लड प्रेशर को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर वो 185/110 से ज़्यादा है, तो उनको हम हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है, जो बहुत ज़रूरी है कम करना। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा खून के शरियानों में, उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो और जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतने ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी है। ये वीडियो हमने इंग्लिश में भी बनाई है और वो बिट मोर डिटेल में बताई है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ हमें इन कमेंट्स बिलो मेंशन कीजिए, हम आपको उसके बारे में जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।